अगर योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं दिल्ली के तो क्या लगता है? बिल्कुल चमन पेरिस हो जाए, पेरिस बन जाएगा। बस इलेक्शन में मोदी इन्होंने केजरीवाल ने लेडीजों का किराया फ्री कर दिया है ना, बस उसी की जरिया से कि जीते हैं केजरीवाल। जो बताऊं, नहीं तो इन्हें कोई घास डालने वाला नहीं है। फ्रांस के लिए मोदी गए हैं कि पानी के लिए डैम के लिए खुलवा दिया हथनी कुंड का। क्या ऐसा लगता है ऐसा हुआ है? नहीं, अपनी राजा महाराजा को अपनी पर्दा चलाने के लिए कोई डुबाएगा थोड़ी नहीं, ये गलत फहमी है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? महिपाल नाम है सर। महिपाल जी, 2024 में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें महागठबंधन और बीजेपी, किसकी सरकार देखना चाहोगे? बीजेपी। बीजेपी की। आप किसकी सरकार देखना चाहोगे? आप जैसे जिसकी सत्ता है उसी की होनी चाहिए। वैसे तो अभी किसकी सत्ता है? अबे तो मोदी की, बीजेपी की। तो मोदी जी की सरकार देखना चाहोगे? हाँ। मोदी जी को हराने में 26 दल मिलकर बीजेपी को हराने में लगे हुए हैं। यानी उन्होंने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम रखा है इंडिया, डॉट करके इंडिया रखा है उन्होंने। तो सभी 26 पार्टियां मिलकर बीजेपी को हराने में लगी हुई हैं। तो क्या लगता है? नहीं हारेगी। नहीं हरा पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। नहीं। क्यों? इन्होंने काम बढ़िया भी करा है गरीब लोगों के साथ। जिसकी कच्चे मकान है उसके पक्के मकान है, जिसकी बेटी शादी के लिए हैं उनकी कुछ सहायता के लिए, बहुत कुछ। मैंने, मेरी 55-56 साल की उम्र है, मैंने खूब देखा है। घर में माँ बहन बेटियों के लिए बहुत सुरक्षा है। माँ बहन बेटियों के लिए घर में गैस की सुविधा पहुंचाई है। पहुंचाई तो है, मतलब पहले 450 का सिलेंडर है, अब 1250 रुपए का सिलेंडर है। मतलब महंगाई तो है, इस बात को हम भी कह रहे हैं। हिसाब से कमाई भी तो है। कमाई कहाँ है यार? जो जिसकी सरकारी नौकरी है उनकी कमाई है। बेकार रोजगार जो है वो तो मट्टी खराब, फिर बोलो कीड़ी मकोड़े की तरह जिंदगी है गरीब आदमी की। कहीं मजदूरी में, कहीं वैसी जैसे सरकारी नौकरी है वैसी प्राइवेट में, कहीं कंपनी में बड़ी बड़ी खोल दें। जैसे हम जिला संभल से आए हैं यहाँ पे, मेरे को कम से कम 15-17 साल हो गए। अभी वैसे मैंने अपने कमाई में कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, जो बात है। अब बीजेपी से पहले तो कांग्रेस सरकार चल रही थी, तो उसमें क्या क्या लगता था आपको? उसमें लगता था कर्जा भी मिल जाता था। अब जो है का पैसा है मोटा, जो इनके कंधे धरता है वही पैसा 2-2, 4-4, 5-5, 20-20 करोड़ रुपया ले करके वही अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं, वही अपना काम रोजगार कर लेते हैं। और गरीब आदमी कहाँ से ले लेगा सर? कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं होता था? नहीं होता था ऐसे। हाँ, मैंने खुद देखा है। गरीब लोगों की जो है जरूरत पड़ी 5 लाख की, 2 लाख की लोन लगा लिया, उसको तो भर दिया। अब अमित शाह ने जो लोग हैं उनके करते धरता, मैं बात खुड़तल करूँगा कि जो है का अब अमित शाह का पैसा है, शंभू निकाल दिया है सरकार के पास में, तो लोन तो है नहीं, वो वैसे ही पैसा बांट दिया है कि शंभू लगा लिया, 20,000 लगा लिया, 20,000 जमा कर दिया, फिर 40,000 कर लो। वो तो गरीब आदमी बिंदा रहेगा। गरीब आदमी वैसे भी कर्जा ले लेगा तब भी बिंदा ही रहता है। बिंदे रहता है, वो एकदम से लकार के वो खुल्ला जमीन बेच करके या जायदाद बेच करके या कमा करके 4-5 उसको तो भर तो देगा। गरीब आदमी के लिए कौन सी सरकार में राहत है? ऐसे तो कांग्रेस में राहत थी, जो बात है। किस टाइप की राहत थी? और इस सरकार में क्या राहत नहीं मिल रही है आपको? कुछ नहीं मिल रही। हमारी 2,000 रुपए महीने के मिलते थे, 4 महीने बाद वो भी पेंशन बंद हो गई। अब भी तो आ रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता आता है। बेरोजगारी भत्ता आता है तो वो हमारा फार्म नहीं है भरा हुआ। फार्म भरवाना चाहिए आपको। अब जैसे कि हम 4 दिन के लिए घर पे चले गए, काम यहाँ पे कर रहे हैं सर। कहाँ मौका, एक दफे पैसा है किराए के लिए नहीं है। तो राहुल गांधी आ पाएंगे इस बार महागठबंधन के साथ? भाई कुछ अगर जो है का इसके लिए तख्ता पलटने में कोई टाइम नहीं है, समय समय का बलिहारी है। इस बार तख्ता पलट जाएगा? हो भी सकता है। 26 पार्टियां, बड़े बड़े मंत्री लगे हुए हैं सर, हो सकता है, पलट भी सकता है। राहुल गांधी जी का ये कहना है कि मोदी जी से देश चलाया नहीं जा रहा है, इस वजह से हमें आना पड़ रहा है। ना, देश तो चल रहा है, मतलब ये कि ज्यादा ही वैसे बहन बेटियां सुरक्षित हैं। और जैसे वहाँ पे ये भागलपुर क्यों वहाँ पे अबे, हाँ, वो नंगा करके सीन दिखाया है मणिपुर वाला सर, मणिपुर वाला। तो वहाँ पे क्या लगता है किसकी गलती है? यहाँ पे गलती तो अब जैसे कि पहले मीडिया में दिखाया था, गलती कुछ है कुछ नहीं है। जो सामने है उन्होंने देखा होगा, वो ही बता सकते हैं। हम तो बहुत दूर हैं, हम तो टीवी में वैसे सुन लेते हैं, वो ही देखा है बस। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं गाँव और शहर घूमा हूँ, तो मुझे इतना अनुभव हो गया है कि मैं और बेहतर तरीके से, मतलब मोदी जी से बेहतर तरीके से देश चला सकता हूँ। देश तो सब, कोई जिंदा है कोई मर गया है, वो तो चलना है, जैसा चलना है वैसा चलेगा ही चलेगा। ये नहीं मोदी नहीं चलाएंगे और कोई चलाएगा, और कोई नहीं तो और कोई चलाएगा।
चलेगी तो सरकारी सरकार। वैसे तो अब योगी जी के लिए कह रहे थे प्रधानमंत्री को, ताई तो वो मोदी। योगी जी बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं। योगी जी के बनने से लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा? अब ये तो प्रजा के ऊपर है कि प्रजा जैसे चुनेगी उनके लिए वैसी सुविधा होगी। योगी जी अभी यूपी में अपना राज चला रहे हाँ, राज हैं, चला तो यूपी का माहौल देखकर आपको क्या लगता है? वैसे तो यहाँ तक है यूपी में इन्हीं की गाड़ी गुंडागर्दी वैसे बहुत सुरक्षा बहुत शब्द करिए। वैसे बहन बेटियों को सभी को, और क्राइम हर तरीके का क्राइम कम हो गया है और सभी को सुरक्षा महसूस होती है, सुरक्षित लगता है सभी को। लेकिन 26 पार्टियां मोदी जी को हराने में लगी हुई हैं। यहाँ तक है बस सर जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस पहले नंबर तो गए है। मैंने 55-56 साल की उम्र है, मैंने सब कुछ देख रखा है अपने होश में। मोदी से बेहतर कोई नेता नहीं मिलेगा। नेता नहीं मिलेगा मोदी जी से। हाँ, मोदी जी से देश चलाने के लिए उससे बेहतर कोई नेता नहीं मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि उनसे देश चलाया नहीं जा रहा है। भैया इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। अभी तो कोई नेता नहीं आया बीच में। लॉकडाउन में भी तो आना चाहिए था कि हाँ देश चला के दिखा था। लॉकडाउन में भी तो कोई नहीं आया, अब तो सब निकल के आ रहे हैं। लॉकडाउन में सारी व्यवस्था कैसे किस तरीके से की जाती है वो सारी बीजेपी ने की है। यस, किसी भी इंसान को कोई दिक्कत नहीं हुई है, टाइम टू टाइम खाना मिला है और टाइम टू टाइम सभी को दवा मिली है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात एकदम। तो महंगाई के बारे में लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई इसलिए बढ़ रही है जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे जमाना, बस यही बात है और कुछ नहीं है। लोग बताते हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा लगता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार में वही भुखमरी, हाथ पाँव जब भी चलाने हैं, हाथ पाँव अब भी चलाने हैं। सारी बात ये है, कोई बैठा के तो नेता हमें खिलाएगा नहीं। किसी भी सरकार में तुम्हें तो कोई वो नहीं है, तुम्हें तो दोनों सरकारों में मेहनत करनी है तभी पैसा कमाना है। बिल्कुल सही बात है। देश चलाने के लिए मोदी से बेहतर कोई नेता नहीं है। लेकिन सभी लोग मिलकर ये कहते हैं कि उनसे देश चलाया नहीं जा रहा है, वो देश में मुसलमानों पर आतंक फैला रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है देश में? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान कम से कम ये लगा ले 75 तो दोस्त मेरे हैं खुद के मुस्लिम लोग। हाँ, मुस्लिम लोग। कोई भेदभाव नहीं है। जो उन्हें मिला है खाने को वो हमें भी मिला है लॉकडाउन में। जिसको जैसी सुविधा मिली है वो सबको मिली है। सारे भाई भाई है, इसमें कोई भी ये नहीं कि वो मुसलमान है, ये हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, कोई किसी का नहीं है। सारे भाई भाई है भाई। लेकिन राहुल गांधी तो अभी अमेरिका गए थे तो ये कह के आए थे कि मुसलमानों पर तानाशाही चल रही है इंडिया में, इंडिया की सरकार तानाशाही चला रही है मुसलमानों पर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है कि मुसलमानों पर तानाशाही हो रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है इस सरकार में, नहीं सर, या उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है? लाभ हर किसी को मिल रहा है। खान अब एक बात बताओ, दूसरे का रिक्शा आ रहा है तो उसमें ये थोड़ी देखेगा ये मुसलमान का रिक्शा, इसमें नहीं बैठेंगे। उसमें सब कोई बैठेंगे, गरीब भी बैठेगा, अमीर भी बैठेगा, सरदार भी बैठेगा, उसमें कौन नहीं बैठेगा। खाने लेने जाते, राशन लेने जाते, उसमें छांट के देगा कि भाई ये मुसलमान है, इसे हटा दो, इसे राशन नहीं देंगे। हर किसी को राशन मिल रहा है। तो देखो सर, ये ऐसी बात होती है कि ये तो सब बहकाने वाली बात होती है। उन्हीं सारे भाई भाई है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार का काम कैसा लग रहा है यहाँ? दिल्ली सरकार का काम कोई खास काम नहीं है। कोई खास नहीं है काम। जैसे दिल्ली सिटी है ना शहरी प्रांतों की, वैसी कोई सुविधा, वैसी सफाई वगैरह वगैरह वैसा कुछ नहीं है। अगर योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं दिल्ली के तो क्या लगता है? बिल्कुल चमन पेरिस हो जाए, पेरिस बन जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैंने दिल्ली में सारी सुविधाएं दी हैं, लोगों को पानी फ्री दिया है, बिजली फ्री दी है, लेडीजों को घर से निकलने नहीं देता हूं मैं, पैदल जाती नहीं है लेडीजों को जाने के लिए सारी सुविधाएं फ्री कर दी हैं। इसको देखकर क्या लगता है? बस ये इलेक्शन में मोदी इन्होंने केजरीवाल ने लेडीजों का किराया फ्री कर दिया है ना, बस उसी की जरिया से कि जीते हैं केजरीवाल, जो बताऊं। नहीं तो इन्हें कोई घास डालने वाला नहीं है, ये फ्री का बहाना देकर। हाँ जी। लेकिन ये दिल्ली में इतने क्राइम होते रहते हैं, ये सब देखना भी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है सर, बिल्कुल बनती है जिम्मेदारी पूरी। लेकिन इन पे तो कोई कार्रवाई की नहीं जाती है। कोई नहीं। अभी दिल्ली में जो बाढ़ आ गई थी, थोड़ा बहुत पानी आ गया था, उसके बारे में केजरीवाल ने कहा था कि ये बीजेपी सरकार की साजिश है। के फ्रांस के लिए मोदी गए हैं कि पानी के लिए डैम के लिए खुलवा दिया हथनी कुंड का। क्या ऐसा लगता है ऐसा हुआ है? नहीं, अपनी राजा महाराजा को अपनी प्रजा चलाने के लिए कोई डुबाएगा थोड़ी नहीं। ये गलत फहमी है। हर व्यक्ति आजाद है तो आजाद है, देश आजाद है तो देश आजाद है। पहले कम से कम 40-45 साल पहले मैंने जमाना देखा था। हमारा कस्बा है गिन्नौर तहसील, जिला संभल,
तो उसमें बड़े मोमदन लोग आ जाते थे, तो हमारे दादा कहते थे कि हट जाओ, वो आ रहे हैं शेख जी। तो हम कुछ जानकार हुए, पहलवानी करते थे, मेरे दादाजी तुम भी बैठो, वो भी आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं चारपाई लेकर के आ रहा हूँ, आगे भी बैठेंगे, उठने की क्या जरूरत है। तो मैंने ऐसे ऐसे भी अपने होश में देखा है। तो देश में मुसलमानों को इतना बड़ा सम्मान दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देश में हिंदू लोगों की कोई रैली या कोई यात्रा निकलती है तो उस पर इस तरह का पथराव होता है, गोलीबारी होती है, तो क्या लगता है ये सब देखकर? ये तो नेता लोगों की चाल फेर होती है सर, पार्टी गिराने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, बदनाम करने के लिए। अभी मेवात का हादसा आपने सुना होगा। हाँ सुना है। उसमें हजारों लोग घायल हुए हैं, काफी लोग मारे भी गए हैं, सारे मतलब हिंदू लोग थे और सारे मासूम लोग थे, निहत्थे लोग थे, निहत्थे लोगों पर वार किया गया है। तो ये इसमें रोंगिया मुसलमानों का हाथ बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, IAS वाले जने कौन कौन से सब गठबंधन होता है। और ये जो रोंगिया मुस्लिम है ये बांग्लादेश से आए हुए हैं और अब वो यहाँ पे आतंक मचा रहे हैं। हाँ, अब उनके लिए निकाला जाए और क्या है, क्योंकि इस तरीके से अब ये बहुत सारे संख्या में आ जाते हैं लोग, तो आपकी मजदूर लोगों की मजदूरी या आपकी नौकरियां हर चीज कम होती है ना। हाँ बिल्कुल होती है, आपका हक मारा जाता है ना। बिल्कुल मारा जाता है, हक तो मारा रोंगिया मुसलमानों को देश से निकाला जाए, बिल्कुल निकाला जाए, बिल्कुल निकाला जाए, गलत है तो गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग रहते हैं उन पे भी शक जाता है हाँ, कि इन रोंगिया मुसलमानों की वजह से यहाँ जो पहले से रह रहे मुसलमान लोगों को पर भी शक जाता है कि ये लोग भी इनसे मिले हुए हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे कि सपोर्ट करते हैं लोग, जैसे आप फंस जाओ कहीं पे भी, तुम्हारी मान सम्मान का आदमी हो तो तुम्हारे लिए सपोर्ट जरूर करेगा। तो इसी तरीके से ये रोंगिया हाँ। मुसलमान एक दूसरे सपोर्ट लेते हैं यहाँ के मुसलमानों से। हाँ बिल्कुल, तो इस तरह यहाँ के मुसलमान भी बदनाम होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं कि भाई बिरादरी का माहौल आ जाता है ना, कि मोमदन एक दूसरे को जरूर सपोर्ट करेगा। और आखिरी मेरा सवाल है, 2024 में आप प्रधानमंत्री योगी जी को देखना चाहोगे या मोदी जी को? हम तो क्या कह रहे हैं, जब दोनों हो जाएं तो और बढ़िया बात है। या कांग्रेस में से किसी चेहरे को, जो महागठबंधन के साथ काफी सारे महामंत्री आ रहे हैं उनमें से किसी चेहरे को? ऐसा है, ज्यादा बातें करने से और कहने से बतासे खाड़ के टूटते हैं, बातें को बतासे नहीं टूटते। जो है वही रहेंगे, जो हैं अब है मौजूदा वो ही रहेंगे। अब जैसे कि चीन से और भारत से लड़ाई छिड़ती थी, अब तो हवा खुशक हो रही है, खुशक। क्यों? इतने हथियार हैं, भारत के अंदर तीसरे नंबर पे है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। और ये राहुल गांधी, इंदिरा गांधी जितने थे, इतने हथियार थे। इनके जमाने में देश एक लाचार तरीके से लाचार था, किसी से भी मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन आज बीजेपी की सरकार में किसी भी देश को मुंह तोड़ जवाब दे पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल दे देते हैं, बिल्कुल नहीं डरते। कांग्रेस सरकार में डरते थे हम पे हमला हो जाएगा। हाँ। इसी डर की वजह से आज तक कश्मीर अपना नहीं हो पाया। हाँ, नहीं हो पाया, कश्मीर नहीं होगा। अब मोदी के आते ही कश्मीर हमारा हो गया। और राम मंदिर के पीछे इतना बड़ा बवाल मचता था, जब भी राम मंदिर को बनाने की कोशिश की जाती थी काफी सारे दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ के लोग मारे जाते थे। लेकिन इस बार पूरा राम मंदिर बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने सर कम से कम 3-4 पीढ़ियों से देख रहा हूँ, हमारे दादा के दादा अभी तक राम मंदिर की कोई चर्चा नहीं थी। मोदी आते ही हिंदू का बहुत बड़ा शुभदान हुआ है। गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काफी सारे घर बनाए गए हैं। जिन लोगों के पास जमीनें थी उनको पैसा मिला है कि अपने घर बनाओ, और लेटिंगें बनाई गई हैं। तो ये सब देखकर ये सब विकास नहीं लगता है क्या देश में? हाँ बिल्कुल, बहुत विकास है, बहुत विकास है। एक गांव में सड़क, रोड, गांव मेरी गिन्नौर तहसील में 384 गांव है, हर गली हर गांव रोड है। ये समझ लो इस सरकार में।